हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज फ्रेम। आज हम IIT JEM का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सो मेनली देखिए, इस टॉपिक में ऑर्डर के चेंज करने का मतलब ये हुआ कि हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स को चेंज करना है। सपोज कीजिए डबल इंटीग्रल हम मान के चलते हैं कोई f ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है, और एक है f ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस इंटीग्रल को आप सॉल्व कर लीजिए या इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लीजिए, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। अब कुछ क्वेश्चंस में इसको डिस्कस करना या इसको सोल्व करना जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है देन दिस, और कुछ प्रॉब्लम्स में इसको डिस्कस या फिर इसको सोल्व करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है देन दिस। तो हमारे पास ये एक ऑप्शन है, क्योंकि इस दोनों इंटीग्रल्स की वैल्यू इक्वल टू है, दैट मीन्स हम वो मेथड चूज करें जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो, ईजी हो, ठीक है। तो इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसका मेथड क्या है एक्चुअल में, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का डबल इंटीग्रल्स में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। डबल इंटीग्रल्स में जैसे मान लीजिए कोई डबल इंटीग्रल हम मान के चलते हैं, ठीक है। से दिस इज x इज इक्वल टू से a टू b, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू से f1 ऑफ x टू से f2 ऑफ x, ठीक है। ये हमने कोई मान के चले हैं g ऑफ एक्स वाई और dx dy। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। कई बार ऐसा गिवन नहीं होगा, y इज इक्वल टू दिस, सिंपली f1 ऑफ x से f2 ऑफ x तक कोई इंटीग्रेशन लिमिट होगी और a से लेकर के b तक इंटीग्रेशन लिमिट होगी। तो आप ऐसा अंदाजा लगाइए यहाँ से कि क्योंकि ये इंटीग्रल की जो लिमिट है वो x पर निर्भर कर रही है, तो पक्का ये किसकी लिमिट होगी, y की ही होगी। यानी कि y इज इक्वल टू f1 ऑफ x, ये लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट क्या है इसकी, y इज इक्वल टू f2 ऑफ x। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप y का इंटीग्रेशन कीजिए और फिर उसके बाद में लिमिट्स आप पुट करिए, क्योंकि लिमिट्स जो है वो x का फंक्शन है। फिर उसके बाद आप x का इंटीग्रल कीजिए और फिर उसके बाद ये, क्योंकि कांस्टेंट्स हैं ये लिमिट्स, आप वो पुट करिए, तो हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सॉल्व करना इन इंटीग्रल्स को, तो फिर हम इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अपने पास y की जो लोअर लिमिट है वो f1 ऑफ x है, और जो अपर लिमिट है वो कितनी है, f2 ऑफ x है। सिमिलरली x की जो लोअर लिमिट है वो a है, और x की जो अपर लिमिट है वो क्या है, b है, ठीक है। तो अपने पास देखेंगे तो चार इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो हम एक xy प्लेन में, क्योंकि डबल इंटीग्रल कर रहे हैं ना, ठीक है, तो xy प्लेन में हम इन चारों ग्राफ्स को क्या करेंगे, चारों ग्राफ्स या हम कहीं कर्व है ना, कर्व्स को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रोसीजर यही है कि हम इन कर्व्स को क्या करें, ड्रॉ करें। फिर उसके बाद में हमें एक ऐसा रीजन मालूम करना पड़ेगा जो इन सभी कर्व से क्या हो, बाउंड हो, ठीक है। सभी कर्व से उसके अंदर आ रहे हो, यानी कि सभी कर्व क्या हो रहे हैं, उसके अंदर बाउंड आ रहे हो, ठीक है। ऐसा जो रीजन होगा वही रीजन क्या है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, उसको क्या बोलेंगे, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। और फिर उसके बाद में अगर आपके पास जो है स्ट्रिप आपके पास हॉरिजॉन्टल है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा हो, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज कर रहा हो तो फिर हम वर्टिकल स्ट्रिप यूज करेंगे, और अगर वर्टिकल स्ट्रिप यूज कर रहा हो तो फिर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करेंगे। और फिर उसके बाद में हम इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स हैं उनको चेंज करेंगे, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन को हम इवेल्युएट करेंगे। आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा, चाहे आप इसको सोल्व कर लीजिए चाहे आप उसको सोल्व कर लीजिए, आंसर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम वही मेथड चूज करेंगे जो हमारे लिए ईजी होगा। अब देखते हैं, ये तो हो गया, प्रोसीजर हो गया। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है कि इन सभी जो लिमिट्स हैं, ठीक है, इनको हमने लिख दिया लोअर अपर लिमिट्स, ठीक है। ये चार कर्व्स आएंगे, इनको हमने ड्रा कर लिया। इन चारों कर्व्स से कोई रीजन बाउंड हो रहा होगा, वही रीजन है इंटीग्रेशन का, ठीक है। वही रीजन किसका है, इंटीग्रेशन का है। और फिर उसके बाद में अगर वर्टिकल स्ट्रिप यूज कर रहा हो क्वेश्चन के अंदर, हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करेंगे, और अगर वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चूज कर रहा होगा तो फिर हम वर्टिकल स्ट्रिप चूज करेंगे, और फिर उसके बाद में हम इंटीग्रेशन के लिमिट्स को कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। एग्जाम्पल नंबर 1, 0 to infinity x to infinity and e to the power minus y divided by y dx dy। इस इंटीग्रल को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बाय यूजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि देखिए अगर ये किसकी लिमिट है, ये किसकी लिमिट है, ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स x से लेकर के इन्फिनिटी तक ऑब्वियसली x पर निर्भर कर रही है, तो y की लिमिट होगी है ना। तो y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू इन्फिनिटी आर दी लोअर एंड दी अपर लिमिट्स ऑफ दी y। ठीक है, इसी तरीके से ये किसकी हैं, x की हैं। तो x इज इक्वल टू 0 इज द लोअर लिमिट एंड x इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज द अपर लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप y को इंटीग्रल करेंगे, y को इंटीग्रेशन करेंगे आप यहाँ पर e टू द पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय y dy, तो ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम ऐसा क्यों करें, हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होगा, इन चारों कर्व्स को आप सबसे पहले क्या करिए, ड्रॉ करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, ये हमने मान लिया एक्स वाई प्लेन। ठीक है, सबसे पहला क्या है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस हो गया, तो ये एक्सिस हो गई है ना, ये एक्सिस। इसके बाद है y इज इक्वल टू x, कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन आ गई। y इज इक्वल टू इन्फिनिटी और x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो चारों कर्व से जो बाउंड है वो कौन सा है, ये वाला। दिस इज द रीजन ऑफ दीज कर्व्स where all the 4 curves are bounded, that means this is the region of integration, this is the region of integration। अब देखते हैं क्वेश्चन में जो इसने स्ट्रिप चूज करी है वो कैसे चूज करी है, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। देखिए इसने क्या चूज किया है, देखिए यहाँ पर जो लिमिट आपके पास वेरी कर रही होगी ना, हम उसको देखेंगे। यहाँ पर ये तो कांस्टेंट 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर देखिए ये x का फंक्शन है, वेरिएबल है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ से देखिए आप y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स कहाँ पर है, y इज इक्वल टू एक्स ये वाली लाइन है। ठीक है, यहाँ से लेकर के y इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स ऐसे जा रहा है। इसका मतलब स्ट्रिप इसने ऐसे चूज करी है, स्ट्रिप जो है इसने ऐसे चूज करी, y इज इक्वल टू एक्स से लेकर के y इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक, ये इंटीग्रेशन की लिमिट है। इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर इसने ऐसे चूज करी है स्ट्रिप को, तो हम ऐसे चूज नहीं करेंगे। बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यू हैव टू चेंज दिस स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप को आपको चेंज करना पड़ेगा। हम स्ट्रिप को वर्टिकली ना मानते हुए हम इसको हॉरिजॉन्टल मानेंगे इस तरीके से। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स एंड दिस इज x इज इक्वल टू 0, है ना, x इज इक्वल टू 0 है ये वाला। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x की क्या लिमिट होगी और y की लोअर एंड अपर लिमिट्स क्या होंगी। अगर देखिए यहाँ पर x की लिमिट हम देखें तो x यहाँ पर कैसे वेरी कर रहा है, x यहाँ पर वैसे वेरी कर रहा है। देखिए यहाँ पर x जो है 0 है ना, स्ट्रिप जो है आप यहाँ से चूज करना स्टार्ट कीजिए। x कहाँ से है, लोअर लिमिट हमेशा 0 रहेगी, यानी कि x जो है 0 से तो वेरी कर रहा है। और कहाँ जा रहा है, देखिए स्ट्रिप कहाँ एंड हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है। और यहाँ पर x कितना है, x कितना है, y है। दैट मीन्स x की जो लिमिट है वो 0 से लेकर के y जा रही है। y की लिमिट देखते हैं, y की लिमिट देखिए यहाँ से, y अगर देखें हम तो इनिशियल यहाँ 0 है, तो 0 से लेकर के y कैसे जा रहा है, y जो है स्ट्रिप का जो है एंड है, ये वाला कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी जा रहा है ना। y जो है वो कैसे जा रहा है, इन्फिनिटी, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, x एक्सिस की तरफ देखें तो ये स्ट्रिप इस तरीके से है, तो x इज इक्वल टू 0 से लेकर के y तक, 0 से लेकर के y तक, और y जो है वो कैसे हो रहा है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो है वेरी करने लग रहा है। क्योंकि स्ट्रिप आप यहाँ से चूज करना स्टार्ट करेंगे और लास्ट आप इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, इसका मतलब y कैसे वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, देन बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन दिस बिकम्स, यहाँ से देखिए ये x की लिमिट थी, अब यहाँ पर आप y की लिमिट लिखिए। y की लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में y की लिमिट है यहाँ पर, तो आप यहाँ x की लिमिट लिखिए 0 से लेकर के y। ये सेम रहेगा e टू द पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय y एंड dx dy को आप चेंज कर देंगे dy dx। अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए x वेरी करने लग रहा है 0 से लेकर के y तक। ठीक है, तो x का तो बड़े सिंपल से हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन करना है क्योंकि ये चीज़ तो उसके लिए कांस्टेंट होगा। जब आप इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसके लिए तो ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी, है ना। सिर्फ dx का होगा इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। दैट मीन्स 0 से इन्फिनिटी ये तो हमने सेम रखा, और e टू द पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय y dy, और dx का जो इंटीग्रेशन हो गया वो कितना हो गया, x हो गया। एंड लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यूज, e टू द पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय y
dy डॉट अपर लिमिट इज y एंड लोअर लिमिट इज 0. सो y से y यहाँ कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. e टू द पावर माइनस y का इंटीग्रेशन कितना होता है? e टू द पावर माइनस y का e टू द पावर माइनस y डिवाइडेड बाय माइनस y डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा? -1. एंड द लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. नाउ -1 अपर लिमिट पुट कीजिए. e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? e to the power minus infinity is 1 upon e to the power infinity, that means 1 upon infinity, that means 0. So 0 minus lower limit देखिए e to the power 0, that means 1. It means the answer is -1 into -1, that means +1. So answer is +1. ठीक है. तो इससे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से हमारे लिए इजी हो गया. ठीक है. आंसर कितना आ गया? +1. चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2. 0 to a and y to a x divided by x square plus y square dx dy. हमें इस डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना है बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है. यहां पर देखें तो ये लिमिट किसकी है? ऑब्वियसली y पर डिपेंड कर रही है. इसका मतलब पक्का x की ही लिमिट होगी. तो x की लोअर लिमिट क्या है? y है. और अपर लिमिट कितनी है? a है. सिमिलरली y की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a. ऐसा है अपने पास. ठीक है. अब अगर आप इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इन चारों कर्व्स को हम ड्रॉ करते हैं. यहां पर हम ड्रॉ करते हैं चारों कर्व्स को. दिस इज एक्स वाई प्लेन. देखिए x इज इक्वल टू वाई, इट इज ए स्ट्रेट लाइन. x इज इक्वल टू ए. ठीक है. x इज इक्वल टू ए कितना हो जाएगा? यहां पर x इज इक्वल टू ए यहां मान लेते हैं से. ठीक है. a तो कुछ भी हो सकता है, एक कांस्टेंट नंबर है तो हमने यहां सपोज कर लिया दिस इज a. ठीक है. सो x इज इक्वल टू a इज दिस. ठीक है. x इज इक्वल टू a इज दिस. देन y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, दिस एक्सिस. ठीक है. दिस इज y इज इक्वल टू 0. देन y इज इक्वल टू a. y इज इक्वल टू a कुछ यहां होगा, है ना? y इज इक्वल टू a कुछ यहां होगा. y इज इक्वल टू a एंड दिस इज x इज इक्वल टू a एंड दिस इज y इज इक्वल टू x. ठीक है. एंड दिस इज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो देखिए ये चारों कर्व्स बाउंड हो रहे हैं. ऐसा कौन सा रीजन है? चारों कर्व्स बाउंड हो रहे हैं, ये वाला रीजन है. कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन. ठीक है. अब देखिए इस रीजन में आपने चेंज करना ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. अब देखते हैं कि क्वेश्चन में और स्ट्रिप है वो कैसे चूज करी गई है. यहां पर देखिए वेरिएबल है x. ठीक है. तो x वेरी कर रहा है y टू a. ठीक है. तो x इज इक्वल टू y लोअर लिमिट है. देखिए यहां पर x इज इक्वल टू y लोअर लिमिट है. दैट मीन्स यहां से स्टार्ट हो रहा है ना? x इज इक्वल टू y का कर्व यही है और यहां से स्टार्ट होते हुए x इज इक्वल टू a कहां पर है? यहां पर है. तो x जो है वो ऐसे वेरी कर रहा है, x इज इक्वल टू y से a. तो इसका मतलब इसने पक्का स्ट्रिप ऐसे चूज करी है. इसने स्ट्रिप ऐसे चूज करी है. ये कैसे? हॉरिजॉन्टल है. इसका मतलब हमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में इसको कैसे लेना पड़ेगा? स्ट्रिप को वर्टिकल लेना पड़ेगा. ठीक है. तो वर्टिकल ले लेंगे इसको हम. देखिए यहां पर दिस लुक्स लाइक दिस. वर्टिकल ले लेंगे इसको हम एंड a, दिस इज y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x एंड दिस इज y इज इक्वल टू a. ठीक है. इस तरीके से एंड x इज इक्वल टू a. ठीक है. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. अब बताइए स्ट्रिप को वर्टिकल लेने पर x और y की लोअर और अपर लिमिट्स क्या होंगी? देखिए यहां पर स्ट्रिप आप चूज करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक जाएंगे. तो देखिए x कैसे वेरी कर रहा है? 0 से लेकर के a तक. ठीक है. x कैसे वेरी कर रहा है? 0 से लेकर के a तक. y कैसे वेरी कर रहा है? y यहां पर कितना है? 0 है. और देखिए जब भी आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो अपर जो है स्ट्रिप का जो अपर पार्ट है वर्टिकली वो कहाँ आ रहा है? इस कर्व के ऊपर आने लग रहा है. इस कर्व की जो है इक्वेशन वो क्या है? y इज इक्वल टू x है. दैट मीन्स y की वैल्यू 0 से लेकर के x तक वेरी कर रही है. 0 से लेकर के x तक वेरी कर रही है. ठीक है. तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा. ये लिमिट है y की 0 से लेकर के a तक. तो हम यहां पर x की लिमिट यूज करेंगे जो कि है 0 से a तक. इसके बाद यहां देखें तो x की लिमिट है y से लेकर के a तक. सो यहां पर हम y की लिमिट यूज करेंगे विच इज 0 टू x.
ठीक है, 0 से लेकर के x तक, एंड दिस इज सेम x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, फंक्शन सेम है, और dx dy बिकम्स dy dx। नाउ यहाँ पर देखिए y जो है वो वेरी करने लग रहा है 0 से लेकर के x तक, ठीक है, वेरिएबल है x, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें y के रेस्पेक्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम देखें तो 0 से लेकर के a x dx एक कांस्टेंट टर्म है, और फिर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0 से लेकर के x तक 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। देखिए इसको इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो क्या होगा, हम जानते हैं 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, है ना, ये हो जाता है। तो यहाँ से देखें तो कितना आ जाएगा, y के रेस्पेक्ट में जो आप इंटीग्रेट करेंगे तो x उसके लिए कांस्टेंट है, सो 1 बाय एक्स टेन इनवर्स 1 बाय एक्स टेन इनवर्स और y बाय एक्स, ये आ जाएगा यहाँ से, और ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आप लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर के x तक, 0 से लेकर के x तक, कितना आ जाएगा, 0 से a dx और टेन इनवर्स एंड x पुट करेंगे अपर लिमिट तो कितना आ जाएगा, x बाय एक्स विच इज़ 1, ठीक है, एंड माइनस टेन इनवर्स, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और टेन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है, और टेन इनवर्स 1 कितना होता है, मतलब टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री पर, ठीक है। सो कितना आ जाएगा यहाँ से, 0 से a dx इंटू पाई बाय 4, ठीक है, सो पाई बाय 4 इंटू एक्स, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू a, दैट मीन्स आंसर इज पाई बाय 4a, ठीक है, ये आंसर इसका आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड एग्जांपल है 0 to 1, 0 to 2 minus x, x y dx dy, ठीक है, इस डबल इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पर y जो है वो वेरी करने लग रहा है 0 से लेकर के 2 माइनस एक्स तक, सो y की जो लोअर लिमिट है वो 0 है, y की अपर लिमिट है 2 माइनस एक्स, इसको आप ऐसे भी सकते हैं y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। x की जो लिमिट है वो कितनी है, 0 से लेकर के 1, x की लोअर लिमिट 0 है, x की अपर लिमिट कितनी है, 1 है। तो हम इन चारों कर्व्स को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं इन एक्स वाई प्लेन। सो दिस इज एक्स वाई प्लेन, y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0। इसके बाद है x इज इक्वल टू 1, तो कोई यहाँ है x इज इक्वल टू 1 सपोज कीजिए, सो इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। देखिए जब x 0 होगा तो y 2 होगा, और जब y 0 होगा तो x 2 होगा, दैट मीन्स x यहाँ पर 2 है एंड इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एक स्ट्रेट लाइन है। अब बताइए ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, अब ये बताइए कि चारों जो कर्व्स हैं वो किस रीजन में आने लग रहे हैं, दैट वाज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा रीजन है, x इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में स्ट्रिप को कैसे चूज किया गया था। यहाँ पर वेरी कर रहा है, y वेरी करने लग रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x। तो y को देखिए स्टार्टिंग कहाँ से, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 0 यहाँ है और y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, दैट मीन्स ये वाला कर्व है। इसका मतलब स्ट्रिप को इस टाइप से चूज किया गया है, क्वेश्चन में स्ट्रिप को वर्टिकली जो है चूज किया गया है। तो हम वर्टिकली ना चूज करते हम इसको क्या चूज करेंगे, हॉरिजेंटली चूज करेंगे। सो देखिए इसको हॉरिजेंटली कैसे चूज करेंगे, ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट देखिए x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये x इज इक्वल टू 1 है ना, दिस इज 1, और ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखिए ये कितना पॉइंट होगा, देखिए x इज इक्वल टू तो 1 है और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x को 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 1 होंगे, ठीक है। ये जो एक्सिस है दिस इज y इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इज इक्वल टू 0।
अब देखिए स्ट्रिप जब आप चूज करेंगे तो लोअर एंड ऑफ स्ट्रिप तो यहीं आएगा, बिल्कुल सही है, इस वाली एक्सिस पर, लेकिन अपर जो है, अपर जो स्ट्रिप का जो एंड है ना, वो कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी हो सकता है, और ये लाइन अलग है और ये वाली लाइन अलग है। दैट मीन्स हमें इन रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ये रीजन R है तो हमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ये रीजन मान लेते हैं R1 और ये रीजन मान लेते हैं R2, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो कर्व्स आने लग रहे हैं। लोअर स्ट्रिप का जो एंड है ये वर्टिकली माना है, अब हम हॉरिजॉन्टल मानेंगे इसको इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर भी इस तरीके से मान लेते हैं। तो देखिए जो लोअर एंड है ना स्ट्रिप का, वो तो यहाँ इस वाली एक्सिस पर आने लग रहा है, लेकिन अपर एंड इस वाले कर्व पर भी आने लग रहा था और इस वाले कर्व पर भी आने लग रहा है, ठीक है। तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस वाले कर्व के लिए अलग और इस वाले कर्व के लिए अलग। इसका मतलब R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दैट मीन्स एक बार हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा R1, ठीक है, इस रीजन में, और एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा R2 रीजन में, और फिर उसके बाद हम उसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, वही अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि R1 जो है इस रीजन में X और Y कैसे वेरी करने लग रहे हैं। अगर Y को हम देखें तो स्ट्रिप जो है वो यहाँ से चूज करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो Y कैसे वेरी करने लग रहा है, 1 से लेकर के Y इज इक्वल टू 2 तक, सो 1 से लेकर के 2 तक। X कैसे वेरी करने लग रहा है, लोअर एंड जो है इस स्ट्रिप का वो यहाँ पर है ना, और यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, यानी कि 0 से स्टार्ट होते हुए इस कर्व पर ये यहाँ पर टच करने लग रहा है, मतलब तो टच कर रहा है, तो कितना होगा यहाँ पे x की वैल्यू 2 माइनस वाई, दैट मीन्स 2 माइनस वाई, ठीक है। तो कहीं पर भी स्ट्रिप ले लो आप इस R1 रीजन में, अपर जो है इस स्ट्रिप का जो एंड है, अपर एंड, वहां पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 माइनस वाई। अब बताइए R2 रीजन के केस में, R2 रीजन के केस में x कैसे वेरी कर रहा है और y कैसे वेरी कर रहा है। तो देखिए ये क्या है, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के केस में तो सिमेट्रिक वेरी करेगा। दैट मीन्स ये कितना कोऑर्डिनेट है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 0 है। दैट मीन्स x भी 0 से 1 और y भी 0 से 1। आप देख भी सकते हैं यहाँ से x कैसे वेरी करेगा, यहाँ पर 0 से लेकर के 1 तक, और y भी वेरी करेगा 0 से लेकर 1 तक। सो x भी 0 to 1 और y भी 0 to 1, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, चारों साइडें यहाँ पर इक्वल है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पे भी आप स्ट्रिप चूज कर लीजिए, चाहे आप वर्टिकल भी अगर स्ट्रिप चूज करेंगे तो भी इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो 0 से 1 x के लिए और 0 से 1 y के लिए रहेगी, ठीक है। तो आप जो है रीजन R1 के लिए आप इसको सॉल्व कीजिए, रीजन R2 के लिए सॉल्व कीजिए, और फिर उसके बाद आप उन दोनों को सम कीजिए, तो आपके पास जो है नेट आंसर आएगा बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो सिंपली ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का जो चेंज हो रहा है वो सब जगह करना है आपने, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर बिना चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के भी ये इजीली सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व होगा 0 से लेकर के 1 तक x dx और इनटू 0 से लेकर 2 माइनस एक्स वाई डी वाई, है ना। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से डी वाई, ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 2 माइनस एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा 0 से 1 एक्स बाई 2 एंड 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। 0 से 1 और ये आ जाएगा हाफ एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हाफ 4x का हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब का हो जाएगा x टू द पावर 4 बाई 4 माइनस 4x स्क्वायर का हो जाएगा 4x क्यूब बाई 3 एंड द लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 1। सो हाफ एंड दिस गोज टू बी 2, सो 2 प्लस 1 बाई 4 माइनस 4 बाई 3, ठीक है। एंड दिस बिकम्स हाफ, दिस इज 12, 24 प्लस 3 माइनस 16, ठीक है। कितना जाएगा हाफ 12, 24 माइनस 16 इज 8, 8 प्लस 3 11, क्या जाएगा आंसर 11 बाई 24, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। आप और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं इसी तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।